गहरी अंधेरी रात थी। राजा वीरभद्र सिंह अपने महल में रानी के साथ समय बिता रहे थे। तभी अचानक उनका निजी गुप्तचर उनके कक्ष में आया। उसके चेहरे पर चिंता और उत्तेजना का मिश्रण था। महाराज, मेरे पास एक अति महत्वपूर्ण समाचार है, उसने झुककर कहा। वीरभद्र ने ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, कहो, क्या समाचार है? गुप्तचर ने बताया, उत्तर दिशा में एक रहस्यमयी और जादुई जंगल है। उस जंगल में एक अनमोल रत्न छिपा हुआ है, जो इच्छानुसार किसी को भी अपार शक्ति और यश प्रदान कर सकता है। यह मणि न केवल आपके साम्राज्य की शक्ति को बढ़ा सकती है, बल्कि आपको अमर प्रसिद्धि भी दिला सकती है। राजा वीरभद्र सिंह ने कुछ क्षण सोचा, फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोले, हमें तुरंत यात्रा की तैयारी करनी होगी। यह मणि हमारे राज्य के भविष्य को बदल सकती है। वीरभद्र सिंह अपने विश्वसनीय सैनिकों और कुछ विद्वानों के साथ इस अभियान पर निकले थे। यह अभियान केवल साहस का नहीं था, बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता की भी परीक्षा थी। जंगल की दहलीज पर पहुंचते ही उन्होंने अपने घोड़े को रोका और चारों ओर देखा। रात का घना अंधेरा उन्हें अपने भीतर समाने को तैयार था। जंगल में प्रवेश करते ही ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। रहस्यमयी पक्षियों की आवाजें, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बहती जलधारा की हल्की ध्वनि वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। अचानक एक उल्लू ने जोर से चीख मारी, जिससे उनके कुछ सैनिक चौंक गए। वीरभद्र मुस्कुराए और आगे बढ़े। जैसे ही वीरभद्र जंगल में घुसे, पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही हो। ठंडी हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। उनकी मशाल की रोशनी में अजीब आकृतियां दिखने लगीं। यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। उनका घोड़ा अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए, जैसे उसे कुछ अनहोनी का आभास हो रहा हो। वीरभद्र सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली। तभी झाड़ियों के पीछे से एक तेज चीख आई। सैनिक सतर्क हो गए, तलवारें चमक उठीं, लेकिन वीरभद्र ने उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह जंगल केवल पेड़ों और जीव जंतुओं का घर नहीं था, बल्कि यहाँ कुछ अदृश्य ताकतें भी थीं। दूर कहीं अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं, जैसे कोई छाया उन्हें देख रही हो। कुछ सैनिकों ने हल्की सरसराहट सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। पेड़ भी विचित्र रूप से हिल रहे थे, मानो वे खुद जीवित हों। एकाएक जंगल में अजीब सी हरकतें होने लगीं। पेड़ों से नीली चमकती हुई लताएं निकलकर हवा में लहराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी प्राचीन मंत्र से बंधी हुई हों। हवा में धीमे धीमे कुछ मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंजने लगी। सैनिकों को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका परीक्षण कर रही हो। घने वृक्षों के बीच से एक समूह निकला। ये जंगल के रहस्यमयी कबीले के योद्धा थे। उनके शरीर पर खतरनाक युद्ध चिन्ह बने थे। उनके हाथों में भाले और तीर कमान थे। वे जंगली युद्ध नृत्य करते हुए राजा और उनके सैनिकों के चारों ओर घूमने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे इस जंगल के एकमात्र स्वामी हों। अचानक कबीले के योद्धाओं ने अपने तीर राजा और उनकी सेना की ओर छोड़ दिए। लेकिन यह क्या? कोई भी तीर राजा या उनके सैनिकों को नहीं लगा। यह केवल एक चेतावनी थी, एक संकेत कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देते। कबीले के योद्धा युद्ध चिन्हों के साथ आगे बढ़े। उन्होंने पहले पेड़ों पर जले हुए निशान बनाए, फिर जमीन पर युद्ध संकेत छोड़े। वे जमीन पर घेरा बनाकर बैठ गए और जोर जोर से गाने लगे। उनकी भाषा किसी ने पहले नहीं सुनी थी। कबीले के मुखिया ने एक कड़क आवाज में कहा, अजनबी, यह जंगल तुम्हारा नहीं, यहां से लौट जाओ। लेकिन वीरभद्र सिंह जानते थे कि अगर वे पीछे हटे तो उनका अभियान अधूरा रह जाएगा। उन्होंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं यहां शांति से आया हूं। मैं केवल उस मणि की खोज कर रहा हूं जिसे वर्षों से यह जंगल छुपाए हुए है। मुखिया हंसा, वह मणि केवल योग्य व्यक्ति को ही मिलती है। अगर तुम्हें इसे पाना है तो तुम्हें हमारी परीक्षा देनी होगी। पहली परीक्षा थी शक्ति की। वीरभद्र सिंह को कबीले के सबसे शक्तिशाली योद्धा के साथ कुश्ती लड़नी थी। विशालकाय योद्धा आगे आया। उसकी मांसपेशियां पत्थर जैसी कठोर थीं।
युद्ध आरंभ हुआ। योद्धा ने हमला किया, लेकिन वीरभद्र सिंह ने बड़ी चतुराई से वार को बचाया और जवाबी हमला किया। दोनों में घमासान संघर्ष हुआ। अंततः वीरभद्र ने उसे धराशायी कर दिया। मुखिया ने कहा, बल तो बहुतों में होता है, पर क्या तुम बुद्धिमान भी हो? उन्होंने वीरभद्र के सामने 3 द्वार दिखाए। केवल एक द्वार सही था, बाकी 2 मौत की ओर ले जाते थे। दीवारों पर प्राचीन लिपियां खुदी थीं। वीरभद्र ने उन्हें ध्यान से देखा और अपनी बुद्धिमत्ता से सही द्वार का चुनाव किया। अब अंतिम परीक्षा थी, आत्मा की पवित्रता। एक वृद्ध औरत कांपती हुई आई और वीरभद्र से मदद मांगी। कबीले ने उसे झूठा बताया, लेकिन वीरभद्र ने उसकी सहायता की। मुखिया मुस्कुराया। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। जिसने दया दिखाई वही इस मणि के योग्य है। मुखिया ने वीरभद्र को गुप्त गुफा की ओर इशारा किया। यह गुफा किसी साधारण स्थान की तरह नहीं है। जो इसके भीतर गया है वह या तो कभी लौट कर नहीं आया या फिर पूरी तरह बदल गया। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी राजा, उसने गंभीर स्वर में कहा। वीरभद्र सिंह ने अपने सैनिकों को बाहर ही ठहरने का आदेश दिया और स्वयं गुफा में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, गुफा के द्वार के पास जलती हुई मशालें अपने आप बुझ गईं। अब केवल उनके हाथ में पकड़ी मशाल की रोशनी ही बची थी। गुफा के भीतर की हवा ठंडी और भारी थी। दीवारों पर बनी रहस्यमयी चित्रलिपियां कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। वहां ऐसी आकृतियां बनी थीं जिनमें योद्धाओं को किसी दैवीय शक्ति से लड़ते हुए दर्शाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे यह मणि किसी शाप से बंधी हुई हो। जैसे जैसे वीरभद्र आगे बढ़े, गुफा की दीवारें धीरे धीरे जीवंत होने लगीं। अचानक दीवारों से निकलकर काले धुंधले साए हवा में तैरने लगे। उनकी आंखों से लाल रोशनी चमक रही थी। वे धीरे धीरे वीरभद्र की ओर बढ़ने लगे। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन जादू से बंधी हुई थी। एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो जो इस पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हो? वीरभद्र ने साहस पूर्वक उत्तर दिया, मैं राजा वीरभद्र सिंह हूं। मैं सत्य की खोज में आया हूं। अगर यह मणि मेरे योग्य नहीं है तो मैं इसे नहीं लूंगा, लेकिन यदि यह नियति ने मेरे लिए चुनी है तो मैं इसे लेकर जाऊंगा। तभी गुफा में हलचल हुई। जमीन पर उभरे रहस्यमयी चिन्ह जलने लगे। वीरभद्र ने महसूस किया कि उनका शरीर भारी हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। गुफा के केंद्र में एक ऊंचा पत्थर का मंच था, जिस पर नीली रोशनी से चमकती हुई एक मणि रखी थी। यह कोई साधारण रत्न नहीं था, बल्कि उसमें से ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। जैसे ही वीरभद्र ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरा गुफा हिलने लगा। अचानक गुफा के भीतर से एक गहरी गर्जना गूंजी। अंधेरे में एक विशाल छायादार आकृति उभरी। यह मणि का रक्षक था, एक प्राचीन आत्मा जिसे इस मणि की रक्षा के लिए बांधा गया था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में एक बड़ा त्रिशूल था। रक्षक ने कहा, जो इस मणि को चाहता है उसे मेरी परीक्षा पास करनी होगी। वीरभद्र ने तलवार निकाल ली और तैयार हो गए। रक्षक ने उन पर आक्रमण किया। उसका हर वार बिजली की तरह तेज था, लेकिन वीरभद्र सिंह भी किसी से कम नहीं थे। वे अपने हर वार को बचाते हुए लगातार आगे बढ़ते गए। संघर्ष कई मिनटों तक चला। वीरभद्र को एहसास हुआ कि यह केवल शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह उनकी नीयत की परीक्षा थी। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और बोले, मैं लड़ाई के लिए यहां नहीं आया हूं। यदि यह मणि मेरी नियति में नहीं है तो मैं इसे नहीं छूंगा। रक्षक कुछ क्षणों तक शांत रहा, फिर उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ने लगी। उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे विलीन हो गया। गुफा की हलचल रुक गई। मणि अब तेजी से चमकने लगी। वीरभद्र ने धीरे से उसे उठाया और जैसे ही उन्होंने उसे अपनी हथेली में लिया, एक दिव्य प्रकाश पूरे गुफा में फैल गया। गुफा के द्वार खुल गए। बाहर खड़े सैनिकों ने देखा कि राजा वीरभद्र मणि के साथ बाहर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी, जैसे वे अब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान शक्ति के स्वामी बन चुके थे। कबीले के मुखिया ने उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और कहा, अब यह मणि तुम्हारी है। इसका उपयोग सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर करना। वीरभद्र सिंह ने सिर झुकाया और उत्तर दिया, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल अपने राज्य की भलाई के लिए करूंगा। अब उनकी यात्रा पूरी हो चुकी थी, लेकिन यह केवल एक नई शुरुआत थी। एक महान राजा के रूप में, जो अब केवल शक्ति से नहीं
बल्कि ज्ञान और साहस से भी परिपूर्ण था। हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीरभद्र सिंह की यह रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इससे मिली सीख और रोमांच हमेशा जीवित रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और भी अद्भुत कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। आपकी समर्थन से हमें और भी शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा मिलेगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बनें। धन्यवाद। ब्लास्ट ऑफ।